इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में हम सॉइल यानी मिट्टी के बारे में बता रहे थे और भूमि का वर्गीकरण बता रहे थे, और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मृदा कणों के आकारानुसार भूमि का वर्गीकरण बताते हैं, यानी टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। कणों के आकार के अनुसार भूमि को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अब इनके वर्गों को ध्यान से सुनिए। जैसे हम शुरू करते हैं, बजरीली मृदा यानी ग्रेवली सॉइल। इस भूमि में कण 2 मिलीमीटर से बड़े होते हैं। इसमें जैव पदार्थ का नितांत अभाव होता है, ऑर्गेनिक मैटर अभाव होता है इसका। कोई भी कृषि फसल इसमें नहीं उगाई जा सकती, अतः कृषि भूमि के रूप में बजरीली भूमि का कोई महत्व नहीं है। बलुई मृदा सैंडी सॉइल, इन मृदाओं में बालू की मात्रा 85 से 100%, सिल्ट समझ लीजिए कि 0 से लेकर के और 15% तक, तथा क्ले 0 से लेकर के 10% तक पाई जाती है। यद्यपि शुद्ध बालू नहीं, नदी अथवा समुद्र के किनारे पर ही पाई जाती है, सब कहीं नहीं। केवल भूमि में बालू का अंश अत्यधिक होने पर वह बलुई कहलाती है। इस भूमि में चिकनाहट तनिक भी नहीं होती। इसमें प्रायः क्वार्ट्ज, सिलिका और अभ्रक, जिसको माइका कहते हैं, के कण पाए जाते हैं। कण बड़े बड़े होने के कारण बलुई भूमि अपने अंदर पानी नहीं रोक सकती। इसकी जुताई बड़ी सरलता से की जाती है। इसी कारण बलुई भूमि खुली अथवा हल्की भूमि कहलाती है, क्योंकि इसका जुताई बड़ी आसानी से हो जाती है। इस प्रकार की भूमि में फसल उगाने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में जैव पदार्थ युक्त खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाने की आवश्यकता होती है। बलुई भूमि में खाद का प्रयोग करके खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, काशी फल यानी कद्दू इत्यादि जायद वाली फसलें जो गर्मी में उगाई जाती हैं, उसकी साग भाजी आसानी से की जा सकती है। मूंगफली और बाजरे की फसलों में भी इस भूमि का सफलतापूर्वक खेती किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा इस प्रकार की भूमि। लेकिन एक बात समझिए, इन जो ये उगाई तो जा सकती है, लेकिन इसमें जो है बलुई भूमि को कृषि के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जरा ध्यान दीजिए। चिकनी मिट्टी फैलाकर उसकी जुताई कर दी जाए, जिससे यह खेत में भली प्रकार मिल जाए। इस विधि से कई बार दोहराने पर बलुई भूमि पर्याप्त सुधार हो सकता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी कण मिल जाते हैं। बार बार भली प्रकार सड़ा हुआ कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाने से भी भूमि सुधर जाती है। अब बलुई दोमट देखिए, सैंडी लोम सॉइल। बलुई दोमट भूमि में औसतन 13% चिकनी मिट्टी, 20% सिल्ट और 63% बालू पाया जाता है, तथा साथ में 4% अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। यह भूमि साधारणतः उपजाऊ होती है और इसकी जुताई इत्यादि सफलतापूर्वक की जा सकती है। धान की फसल को छोड़ करके सभी फसलें इस भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। पर्याप्त खाद और उचित मात्रा में सिंचाई मिलने पर इस भूमि में उत्तम फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। बाजरा, आलू, मूंगफली, सरसों, गाजर, मूली इत्यादि फसलों के लिए बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम है। दोमट भूमि समझिए, लोम सॉइल, यह कृषि के लिए सर्वोत्तम भूमि है। इसमें औसतन 16% चिकनी मिट्टी, 40% सिल्ट, 42% बालू तथा 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। इस भूमि में प्रायः सभी फसलें अच्छी प्रकार से उपज देती हैं। इसमें मृत्तिका तथा बलुई दोनों प्रकार की भूमियों के गुण होते हैं। प्रायः इसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं और ये भूमि अच्छी मानी जाती है, लेकिन इनकी बुराइयों से यह सर्वथा मुक्त रहती है। इसमें जैव पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सिल्ट या गाद मृदा समझिए, जिसको सिल्ट सॉइल कहते हैं। इस भूमि में 20% तक बालू और 80% सिल्ट होती है। कृषि के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि है और इस वर्ग की भूमि उत्तम फसल उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अब सिल्ट दोमट भूमि समझिए, सिल्ट लोम सॉइल। इस भूमि में लगभग 15% चिकनी मिट्टी, 65% सिल्ट, 19% बालू तथा 1% अन्य पदार्थ होते हैं। इन भूमि में चिकनी मिट्टी की संसंजकता को अंग्रेजी में कहते हैं कोहेजनेस,
नहीं होती है और इसमें भूमि की किरकिराहट यानी ग्रिटीनेस ही होती है। सिल्ट की अधिकता के कारण इस भूमि में आटे की सी खसखसाहट यानी फ्लोर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। इस भूमि में जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। कृषि भूमि फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमि है। अब देखिए चिकनी दोमट भूमि, क्ले लोम सॉइल। इस भूमि में औसतन 26% चिकनी मिट्टी, 38% सिल्ट, 35% बालू और 1% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इसमें चिकनाहट, प्लास्टिसिटी होती है। धान तथा गन्ना आदि मूल्यवान फसलें इसमें बड़ी अच्छी तरह से उपज देती हैं। लेकिन मूंगफली इत्यादि 1-2 फसलों के अतिरिक्त अन्य सभी फसलें इसमें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। यह भूमि मृत्तिका और दोमट मिश्रित गुण प्रकट करती है। इस भूमि में पानी के निकास का अच्छा प्रबंध करके फसलों को अच्छी उपज ले सकते हैं। अब चिकनी मिट्टी देखिए, क्ले सॉइल। इस भूमि में 40% चिकनी मिट्टी, 30% सिल्ट और 30% बालू होती है। भीगी दशा में इसमें भारी चिकनाहट होती है, लेकिन सूखने पर यह सख्त हो जाती है और सिकुड़ने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह भारी भूमि हैवी सॉइल कहलाती है, क्योंकि इसमें हल चलाने में अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। बैलों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इससे इसका खिंचाव बढ़ जाता है। इस मृदा में जल तथा वायु का संचलन मंद होता है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। चिकनी मिट्टी को गीली दशा में ही जोत देने पर वह देर से सूखती है और उसमें बहुत से बड़े बड़े ढेले पड़ जाते हैं और उसकी भौतिक दशा खराब हो जाती है। फिर इसको बुआई के योग्य बनाना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार आप ध्यान से एक बात समझ लीजिए, चिकनी मिट्टी मृदा में पानी का निकास प्रबंध रखना चाहिए। इस भूमि में ठंडे होने के कारण फसलें इसमें देर से पकती हैं। पानी उचित प्रबंध होने पर चिकनी मृदा में धान की अच्छी फसल ली जा सकती है। तो इन विधियों से आप कुछ ऐसी विधियां बता रहे हैं जिससे कि चिकनी मृदा को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे बालू मिलाकर, जिस प्रकार बलुई भूमि में चिकनी मिट्टी मिलाने से लाभ होता है, उसी प्रकार चिकनी भूमि में बालू मिलाने से सुधर जाती है। और सुनिए, ताज़ा गोबर अथवा अन्य जैव पदार्थ मिलाने से क्या होता है जानते हैं? ऐसा करने पर भूमि भुरभुरी हो जाती है। और एक बात सुनिए, खाद का प्रयोग से, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, चिकनी मिट्टी में खाद का प्रयोग मिलाकर अच्छी फसल ली जा सकती है। धन्यवाद।